बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 10 दिस इज़ अबाउट वेरिएंट्स, या उर्दू में इसको तग़य्युरात कहा जाता है। इस चैप्टर के अंदर हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है उसमें सबसे पहले रेशो है। रेशो के बाद हम प्रोपोर्शन को देखेंगे और उसके बाद वेरिएशन को हम देखेंगे, जिसके अंदर हमने डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन दोनों को देखना है। तो सबसे पहले चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है वो है रेशो। तो रेशो उर्दू में इसको कहा जाता है निस्बत। और रेशो में हमने क्या करना होता है, हम दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में एक रिलेशन को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, और ये जो रिलेशन हम देख रहे हैं इसको एक ख़ास यूनिट के अंदर ही मेजर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप एक दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में जो रिलेशन देख रहे हैं उसमें एक का यूनिट कुछ है और दूसरे का कुछ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कराची जाना चाहता हूँ, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर मैं बाय रोड जाता हूँ तो उसमें मुझे कितना टाइम लगता है, और अगर मैं बाय एयर जाऊँ तो उसमें कितना टाइम लगता है। ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास दो क्वांटिटीज़ है, दो हमारे पास तरीक़ाकार है जिससे हम कराची पहुंच सकते हैं, बाय रोड और बाय एयर। तो दोनों के दरमियान में हमें क्या कौन सी क्वांटिटी को हम देख रहे हैं, टाइम को। ठीक है जी। तो बाय रोड अगर मैं जाता हूं तो फॉर एग्जांपल इट टेक्स 20 आवर्स, और अगर मैं जाता हूं बाय एयर तो इट टेक्स 2 आवर्स। ठीक हो गया जी। तो ये हमने क्या किया, रेशो ले ली, टाइम की रेशो है। जब वी आर गोइंग टू कराची फ्राम रावलपिंडी, तो बाय रोड इट टेक्स 20 आवर्स एंड बाय एयर इट टेक्स 2 आवर्स। तो ये रेशो आ गई हमारे पास, टाइम की रेशो। तो इनकी हमने आपस में क्या ली, निस्बत ले ली, रेशो ले ली। सो दिस इज़ 20:2। ठीक होगी बात। अब इसमें ये जो एक सिंपल सा ताल्लुक़ है, जो एक सिंपल सी इनका आपस में एक रिलेशन है, इसी चीज़ को हमने रेशो का नाम दिया है, निस्बत कहा जाता है। इसमें अगर हम जब भी दो क्वांटिटीज़, एक ए और दूसरी बी है फॉर एग्जांपल, तो इसके दरमियान जब आप रेशो लिखते हैं तो वैसे लिखते हैं ए रेशो बी। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए डिवाइडेड बाई बी। इस तरह से हम इसको बी डिवाइडेड बाई ए भी लिख सकते हैं। तो ये इसकी फ्रैक्शन में फॉर्म है, ये इसकी वैसे नोटेशन के अंदर फॉर्म है। और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपने रेशो के बारे में ध्यान में रखनी है वो तीन हैं। सबसे पहली बात ये होगी कि ए रेशो बी के अंदर बी को कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, दो निस्बतें हैं तो ऐसा कभी, जैसे हम यहाँ पे टाइम को डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि किस जगह पे मैं किस जगह पहुँच रहा हूँ इट टेक्स 0 आवर्स टाइम, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो दोनों रेशोज़ के दरमियान में क्वांटिटी बी को ख़ास तौर पे जो कि इसके फ्रैक्शन में नीचे आ रही है डिनोमिनेटर में, उसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये होगी कि इसका आर्डर सेम रहना चाहिए। ठीक है जी। आर्डर जो भी आपने उसमें बताना है, जैसे हम फॉर एग्जांपल वेट टू हाइट रेशो ले रहे हैं, तो वेट टू हाइट रेशो में अगर आपने वेट पहले लिखा है तो यहाँ पे फिर वेट पहले ही रहेगा। ठीक है, और अगर आपने हाइट बाद में लिखी है तो ये हाइट आपकी बाद में ही रहेगी। तो इसको हम आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो वेट और हाइट की रेशो में फॉर एग्जांपल तो वेट पहले होगा और हाइट हमेशा बाद में ही होगी। ऑर्डर का आपने ख्याल रखना है, पहली बात। दूसरी बात हमने डिस्कस की थी कि बी को डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात ये होती है कि जो हमारे पास पहली क्वांटिटी है, जैसे यहाँ पे ए है, इसको कहा जाता है एंटीसीडेंट, और जो सेकंड आपके पास क्वांटिटी होती है इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। सो दिस इज़ एंटीसीडेंट एंड दिस इज़ कॉन्सिक्वेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सरसाइज 3.1 है, इसमें हमने रेशो को डिस्कस करना है और हमने देखना है कि कैसे दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ के दरमियान में जो आने वाली रेशो है उसको हम एक दूसरे के साथ सॉल्व कर सकते हैं, और फिर हम उसके यूज़ करते हुए कैसे डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर हमारे पास ये हमें रेशो गिवन होगी, और इस रेशो को हमने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर, या इसकी जो मुख्तसर तरीन शक्ल है, लोएस्ट फॉर्म, इसके अंदर हम इसको लेके आएंगे। सबसे पहले हमने ये देखना होगा कि क्या दोनों की यूनिट सेम है। अभी हमने रेशो की डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में जो ताल्लुक़ देखा जाता है, इट शुड बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट। उसका यूनिट हमेशा एक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें ये रुपीज़ हैं और ये भी रुपीज़ हैं, तो यूनिट इज़ सेम, दोनों रुपीज़ हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये पैसा होता, पैसा और वो रुपीज़ होते, तो फिर हम इसको दोनों को, पैसा को भी रुपये में कन्वर्ट करते। या ये डॉलर में है वो रुपीज़ में है, तो या तो हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे या फिर दोनों को रुपीज़ में करेंगे। तो इस वजह से इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले दोनों के यूनिट्स आपने सेम करने हैं। अब हम इनकी लेते हैं रेशो। तो लेट कर लें इसमें कि ए हमारे पास है, दिस इज़ ₹750, और जो बी हमारे पास है, दिस इज़
1250। तो अब हम इनकी रेशो लेते हैं A रेशो B। तो क्या मतलब हुआ, यानी कि 750 रेशो 1250। तो रेशो में सिंपलेस्ट करने का तरीका बिल्कुल आसान सा है। जो टेबल आपने देखना है जो कॉमन है, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, आपने उसे डिवाइड कर लेना है। जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ से कि 10 कैन डिवाइड बोथ साइड्स, तो 75 रेशो 125। इस तरह से आप देखें कि 5 से डिवीजन हो सकती है, 5 से डिवाइड कर लें तो 5 के टेबल इसके ऊपर इट कैन बी 15 टाइम्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 and 25। सिमिलरली देखें 5 कैन डिवाइडेड, 5 3s are 15 and 5 5s are 25। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब A रेशो B जो है वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुकी है। Now in part 2 you can see कि one quantity this is 450 सेंटीमीटर and the other one is 3 मीटर। तो एक में जो यूनिट यूज़ हो रहा है वो सेंटीमीटर है और दूसरे के अंदर जो यूनिट इस्तेमाल हो रहा है वो मीटर है। तो हमने इसको यूनिट को पहले सेम करना है, ठीक है जी। तो वी विल कन्वर्ट, फॉर एग्जांपल पहले आप लेट कर लें कि A आपके पास है दिस इज़ 450 सेंटीमीटर और B जो है आपके पास दिस इज़ 3 मीटर। तो हम मीटर को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में। आप जानते हैं कि एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो वी विल कन्वर्ट इट, B इक्वल्स 3 × 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास B क्वांटिटी है ये हमारे पास कितनी आ रही है, 300 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने अब इनको क्या किया, कन्वर्जन कर लिया। दोनों जो यूनिट्स थे हमारे पास देख सकते हैं आप सेंटीमीटर में आ चुके हैं। अब हम इनकी रेशो ले सकते हैं। सो A रेशो B मीन्स व्हाट इज़ A इज़ हेयर 450 सेंटीमीटर and B is 300 सेंटीमीटर। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि रेशो के अंदर आपके पास कभी भी यूनिट वापस बाकी नहीं रहता। वजह क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। तो जब हम इनको डिवीजन कर सकते हैं तो अगर हम दोनों को सेंटीमीटर से डिवाइड कर लें तो सेंटीमीटर कैन बी कैंसल्ड। तो हमेशा याद रखिएगा कि अब आपके पास जो रेशो की टर्म्स हैं इसमें कभी भी आपके पास यूनिट नहीं होता। तो अब हम देखें दोनों को 10 से डिवाइड कर सकते हैं, दिस बिकम्स 45 रेशो 30। फर्दर डिवीजन हो सकती हैं, 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 9s are 5 6s are। फर्दर आप देखें दोनों को जो कॉमन टेबल है दैट इज़ 3 3s are 9 and 3 2s are 6। इस तरह से हमने A रेशो B को अपनी लोएस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हासिल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। यहाँ पे हमारे पास दो क्वांटिटीज़ मौजूद हैं, वन इज़ 4 kg एंड अदर इज़ 2 kg एंड 750 ग्राम्स। तो हमने इसकी रेशो लेनी है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने पहले डिस्कस की थी कि यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे किलोग्राम है, वहाँ पे किलोग्राम और ग्राम्स दोनों मौजूद हैं। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे ग्राम में ताकि हमारे पास एक ही यूनिट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे कि लेट दिस इज़ इक्वल्स टू A, दिस इज़ 4 किलोग्राम एंड द अदर क्वान्टिटी इज़ B, दिस इज़ 2 kg एंड 750 ग्राम्स। तो वी कन्वर्ट इट इनटू ग्राम्स। तो आप जानते हैं कि 1 किलो में 1000 आपके पास नंबर होता है, बेसिकली किलो मीन थाउजेंड्स। सो दैट मीन्स 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। सो 4 × 1000 ग्राम्स। तो A हमारे पास वैल्यू बन जाती है 4000 ग्राम के बराबर। अब B को हम देखते हैं। B हमारे पास जो है दिस इज़ kg को तो हम कन्वर्ट कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 1000, और जो आगे 750 है ये देखिए एक एडिशनल इसके अंदर अमाउंट है 750। तो ये सारी जो अमाउंट होगी हमारे पास ये ग्राम में चली जाएगी। तो देखें इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज़ 2000 प्लस 750, सो दिस बिकम्स 2750 ग्राम। तो ये हमारे पास B की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इन दोनों की रेशो लेंगे। सो A रेशो B इक्वल्स व्हाट इज़ A वाज 4000 एंड रेशो 2750। साथ हम ग्राम नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर आप ग्राम लिखेंगे भी तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और रेशो में कोई यूनिट आपके पास नहीं होता। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। सबसे पहले आप देखिए इसको 10 पे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारे पास रह जाएगा 400 रेशो 275। फर्दर आप देखिए 5 के टेबल इसको दोनों को जो है वो कॉमन है दोनों के लिए। सो वी विल हैव 80 एंड हेयर 5 5s are एंड अगेन 5 5s are। सो 5 का टेबल अगेन इसको कर सकता है, से इसका फैक्टर है एंड 11। अब आप देख सकते हैं कि एक दूसरे के लिए को प्राइम बन चुके हैं और मज़ीद जो है ये एक दूसरे को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। सो A रेशो B इज़ 16 रेशो 11। अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखें तो ये बन जाएगा 16/11।
तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है या सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसको मज़ीद हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इन पार्ट 4 आप देख सकते हैं हमारे पास दो क्वांटिटीज़ मौजूद हैं, वन इज़ इन मिनट्स एंड सेकंड्स एंड द अदर वन इज़ इन आवर्स। तो हमने इनको एक क्वांटिटी के अंदर, एक यूनिट के अंदर लेके आना है, ठीक है। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो या तो हम इसको आवर में ले जाएं या फिर आवर को हम मिनट सेकंड के अंदर ले जाएं। तो ज़्यादा आसान तरीकाकार ये कि हम इसको सेकंड्स के अंदर ले जाते हैं। तो सबसे पहले वी विल लेट इट कि दिस इज इक्वल्स टू ए इज़ 27 मिनट्स एंड 30 सेकंड, बी इज़ 1 आवर्स। हमने इन दोनों को फ़र्ज़ कर लिया, लेट कर लिया। अब हम इनको सेकंड्स के अंदर लेके जाते हैं। आप जानते हैं कि 20 ये मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है जी, प्लस ये आगे मज़ीद 30 सेकंड्स भी गिवन है यहाँ पर। तो ये सारी क्वांटिटी हमारी कन्वर्ट हो जाएगी सेकंड में। तो 27 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसके अंदर हम 30 ऐड करते हैं। तो दिस बिकम्स 1650 सेकंड्स। ये टोटल हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब हम 1 आवर को कन्वर्ट करते हैं इनटू सेकंड्स। तो पहले तो आप 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करें। आप जानते हैं कि 1 आवर कंटेन 60 मिनट्स, और आप जानते हैं कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 इंटू 60 दिस बिकम्स 3600। तो इस तरह से 1 घंटे में हमारे पास 3600 या 3600 सेकंड्स मौजूद हैं। दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो सेकंड में जा चुकी हैं। अब हम इसकी रेशो ले सकते हैं। सो टेक द रेशो ए रेशो बी, दिस इज 1650 रेशो 3600। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिवाइड बाई 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा 165 रेशो 360। फर्दर डिवीजन पॉसिबल है, 5 का टेबल दोनों को कर सकता है। सो 5 3 ज़ार 15 एंड 5 3 ज़ार 15। यहाँ पे आप रख सकते हैं 5 7 ज़ार 35 एंड 5 2 ज़ार नेक्स्ट 3 11 एंड here we have 3 2 ज़ार 6 and 3 4 ज़ार 24। so this is A ratio B in its lowest form। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं A divided by B equals 11 divided by 24। इसमें आप देखें, अगर आपने ऊपर यहाँ पर एंटीसीडेंट को न्यूमरेटर में लिखा है तो यहाँ पर भी एंटीसीडेंट न्यूमरेटर के अंदर आएगा। तो इस तरह से हमने रेशो को उसकी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। अगर आप इसको ना लिखना चाहें तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक बताया गया कि हमारे पास एक क्लास है जिसमें टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 60 हैं, और आउट ऑफ 60 जो हैं हमारे पास जो गर्ल्स हैं वो 25 हैं। अब पहले तो हमने ये कंप्यूट करना है कि हमारे पास बॉयज़ की तादाद कितनी होगी, और देन वी विल फाइंड के बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स क्या रेशो बनती है और बॉयज़ टू गर्ल्स क्या रेशो बनती है। तो सबसे पहले हम इसमें डाटा जो गिवन है वो हम इसमें नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है जी, टोटल स्टूडेंट्स। सो टोटल स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पास, इसको हम टी कह देते हैं, टी इज़ 60। ओके जी, गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स का जो नंबर है यहाँ पे इसको हम जी से शो कर लेते हैं, दिस इज़ 25। और रेस्ट जो होंगे हमारे पास वो बॉयज़ होंगे। तो बॉयज़ की जो तादाद होगी तो वो आप जानते हैं कि टोटल स्ट्रेंथ में जो टोटल स्ट्रेंथ है हमारे पास उसमें से हम गर्ल्स को माइनस कर देंगे, यानी कि 60 माइनस 25। तो इस तरह से हमारे पास बॉयज़ की जो तादाद हो जाएगी इसको हम बी से शो कर देते हैं, दिस इज़ 35। तो इस तरह देखिए हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ की मदद से और गर्ल्स की तादाद की मदद से हमने बॉयज़ की जो हमारे पास तादाद है वो फाइंड आउट कर ली है। अब जो पहला हमारे पास यहाँ पे जो हमें फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट इज़ रेशो फाइंड करनी है हमने बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। तो बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स जो है ये रेशो हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि इन अदर वर्ड्स B रेशो T, दिस इज वी हैव टू फाइंड आउट। तो B आप जानते हैं दिस इज 35 एंड T टोटल स्ट्रेंथ ये 60 थी हमारे पास। सो B रेशो T क्या आ जाएगी हमारे पास, 35 रेशो 60। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। आप जानते हैं लोएस्ट फॉर्म में, इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था, तो लोएस्ट फॉर्म में 5 का टेबल दोनों में कॉमन है 7 टाइम्स एंड 5 1 ज़ार 5 1 कैरी एंड दिस इज 2 टाइम्स। सो 7 रेशो 12 इज द लीस्ट लोएस्ट फॉर्म। आप देख सकते हैं दे आर को प्राइम नंबर्स। सो बॉयज़ टू टोटल स्ट्रेंथ जो रेशो हमारे पास आ रही है दिस इज 7/12।
12। तो इस तरह से हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। अब जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसमें हमने फाइंड आउट करना है कि बॉयज़ टू गर्ल्स क्या रेशो बनती है हमारे। अब सेकंड पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है कि बॉयज़ टू गर्ल्स क्या रेशो बनती है। सो बॉयज़ टू गर्ल्स रेशो यानी कि बी रेशो जी हमने फाइंड आउट करनी है। तो देख सकते हैं बॉयज़ की जो हमारे पास तादाद है वो है 35। सो रेशो गर्ल्स की रेशो हमारे पास आ रही है 25। तो इसमें हमने शुरू में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि आपने ऑर्डर को कभी भी चेंज नहीं करना। अगर हमने यहाँ पे बी पहले लिखा है तो यहाँ पे बी पहले आएगा, यहाँ पे गर्ल्स को हमने बाद में लिखा है तो यहाँ पे गर्ल्स की तादाद बाद में आएगी। ऐसे नहीं होगा कि आप यहाँ पे बॉयज़ को पहले लिखें और वहाँ पे बॉयज़ की जो तादाद है उसको आप बाद में लिख दें। इस आर्डर का, इस सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है। तो अब हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 का टेबल इसको 5 7 टाइम्स एंड 5 5 टाइम्स। तो 7 और 5 और को प्राइम्स मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते हैं। सो बॉयज़ टू गर्ल्स रेशो जो हमारे पास आ रही है दिस इज़ 7/5। इन क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है और इसको सॉल्व करते हुए हमने x रेशो y को फाइंड आउट करना है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम इसको सॉल्व करेंगे और हम इसको x रेशो y की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो देखें, सिंप्लीफाई करें इसको। दिस बिकम्स 12x, क्योंकि 3 को हमने पहले फर्स्ट टर्म से और फिर हमने इसको सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करना है। सो दिस बिकम्स -15y एंड हियर वी हैव 2x - 7y। अब हम क्या करेंगे कि x की टर्म्स हम उनको एक तरफ इकट्ठा करेंगे टू द लेफ्ट साइड, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास 12x - 15y - 2x इक्वल्स -7y। तो अब जो हमारे पास यहाँ पे y की टर्म रह गई है इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे टू द राइट साइड। तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 12x - 2x इक्वल्स, ये देखिए -15 है तो उधर जाके ये +15 हो जाएगा, 15y - 7y। सो वी कैन हैव हेयर 10x इक्वल्स 15 - 7, दिस बिकम्स 8y। अब देखिए हमने फाइंड करना है x रेशो y, यानी कि x रेशो को हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में हम जानते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय y। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में तो यही बनेगा, तो इसलिए हम इस y को यहाँ पे डिवाइड करेंगे टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10x। ये वजह होगी हम y से डिवाइड कर लेंगे बोथ साइड्स। सो वी विल हैव 10x ओवर y इक्वल्स 8y डिवाइडेड बाय y। सो y कैन बी कैंसल्ड। मोर ओवर हमने इस 10 से भी डिवाइड कर देना है उस तरफ को, राइट हैंड साइड को, क्योंकि यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड होगा। सो x डिवाइडेड बाय y इक्वल्स 8/10। तो मज़ीद ये सिंप्लीफाई भी हो सकता है, जैसे आप देख सकते हैं कि 2 4s are and 2 5s are। सो बट वी आर गेटिंग इज x ओवर y इक्वल्स 4/5। इसको अगर हम रेशो की फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, x रेशो y इक्वल्स 4/5। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से x और y की जो रेशो है वो फाइंड आउट कर ली है।